हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैसी। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे पहाड़ी इलाकों में एक ही फल से दो चीजें कैसे तैयार की जाती हैं। एक तो लिपस्टिक और एक हमारी खाने वाली कैंडी। इसके लिए मुझे बहुत सारे आलू गफ्फारा चाहिए होते हैं। मैं इन्हें बारी बारी से अच्छे से धोकर टोकरी में भरकर छीलना शुरू कर देती हूँ। देखो अंदर से एकदम कैसे लाल और कितने मोहक होते हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा नमक मिलाकर इन्हें मिला देती हूँ। फिर इन्हें थोड़ी देर छोड़ देती हूँ। थोड़े से आलू गफ्फारा को मैं उबाल लेती हूँ एक कांच के बाउल में। फिर जाली वाली थाली से निकालकर और उसके अंदर बचे हुए पानी को टिश्यू पेपर से एक घोल के अंदर से निकाल लेती हूँ, जिससे अच्छे से साफ हो जाता है। फिर वो उसे वापस से उबालने लगती हूँ जब तक वो गाढ़ा हो जाता है। उस गाढ़े रस को मैं एक पीतल के डंडे में निकाल लेती हूँ। फिर आलू गफ्फारा को एक एक कटोरी में टोकरी में रखकर सुखाने के लिए रख देती हूँ। फिर इन्हें ऊपर से जाली लगा देती हूँ, जिससे ऊपर मक्खियाँ मच्छर ना बैठें। फिर थोड़ी देर के बाद ये सूख जाते हैं। इन सूखे हुए आलू गफ्फारा को मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। बाउल में निकालने के बाद इनके ऊपर चीनी डालती हूँ। इन्हें अच्छे से मैश करती हूँ और इसे थोड़ी देर छोड़ देती हूँ। फिर इन्हें थोड़ी देर तैयार होने के बाद निकाल लेती हूँ और इसका पानी अलग कर लेती हूँ। फिर से इन्हें एक जाली के ऊपर सुखा देती हूँ, जिससे ये अलग अलग सूख जाए। इन्हें पूरी तरीके से सुखाने के बाद फिर से इन्हें ढककर छोड़ देती हूँ। फिर बचे हुए पानी के अंदर आटा मिलाकर इसके अंदर अच्छे से घोलकर फिर इसे वापस से पकाना शुरू कर देती हूँ। फिर इसके अंदर थोड़ा सा विनेगर मिलाकर इसे तैयार कर लेती हूँ। फिर अब ये तैयार है हमारा। इसे हम जार में भरकर छोड़ देंगे। फिर थोड़ी देर बाद में सूखे हुए आलू गफ्फारा को फिर से इकट्ठा करके इन्हें एक जाली में इकट्ठा कर लेती हूँ। फिर इन्हें एक कढ़ाई के ऊपर छोड़ देती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद में कढ़ाई से निकालकर फिर से वापस से एक एक करके अच्छे से जमा देती हूँ, ताकि ये अच्छे से सूख पाए। फिर सभी जमा देने के बाद इसके ऊपर एक कपड़ा डालकर इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। फिर जैसे ही सूखते हैं अलग अलग हो जाते हैं। अब इसे एक बाउल में भरकर छोड़ देती हूँ। जो बचा हुआ हमारा जो जार में हमने भरा था उसे काट देती हूँ। छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर काटने के बाद इनके ऊपर चीनी छिड़क देती हूँ, जिससे ये थोड़े हो जाएं। फिर ये खाने के लिए तैयार हैं। बचे हुए उस पाउडर को मैं एक ओखली में अच्छे से पीसती हूँ। पीसने के बाद एक बाउल के अंदर थोड़े से मोती और थोड़े से सोडा मिलाकर उसके अंदर कुछ और मटेरियल मिलाती हूँ। फिर इसके अंदर ये कलर डाल देती हूँ। फिर इन्हें लिपस्टिक के साँचे में भर देती हूँ। हमारी लिपस्टिक तैयार करने के लिए भरने के बाद थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ती हूँ। फिर हमारी लिपस्टिक तैयार हो जाती है।